आपको लेकर चलते हैं हमीरगढ़। मुख्यमंत्री बद्रीलाल शर्मा सेवा शिविर में संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं। का लाभ लेना चाहिए। अभी हमारा ऐप ऐसे में नाम जुड़ रहा है खाद्य सुरक्षा में, तो खाद्य सुरक्षा वाले हैं क्या यहाँ? भैया खाद्य सुरक्षा वाले लाइए, कितने नाम जोड़े हैं उन्होंने। तो खाद्य सुरक्षा के अंदर जो नाम जोड़े जा रहे हैं उसमें कई लोग ऐसे हैं कि जिनको लाभ मिल रहा है वो छोड़ भी रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? कि उनको लाभ की श्रेणी से वो बाहर आ गए हैं, इसलिए वो उसको छोड़ रहे हैं। लेकिन लेने वाले व्यक्तियों को जो खाद्य सुरक्षा का लाभ है, एनएफएसए का लाभ उनको मिलना चाहिए, तो वो अपना नाम उसमें जुड़वाएं। हमने हमारे राजस्थान के अंदर 60 लाख से ज्यादा खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़े हैं, जिनका लाभ हमारे आम जन को मिल रहा है। आपके यहां भी जुड़े होंगे कुछ नाम। लगातार हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है। 6000 बोल देते थे, 6000 हमने कर दी। लगातार हम भी बढ़ा रहे हैं। आप बताइए किसानों को कितनों को लाभ मिल रहा है? हाथ उठाइए जिनको किसान सम्मान निधि मिल रही है। मिल रही है ना? ये अगर किसी कारण से किसी की पेंशन रुकी हुई है, किसान सम्मान निधि खेत वालों को मिलती है, इसलिए जिनके पास खेत है उन सभी को मिल रही है। और दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमारी माता बहनों की अगर पेंशन बंद किसी कारण से हो गई है, उसकी भी आप शिविर में जाएं, अपनी पेंशन को भी चालू करवाएं। ये काम भी यहां हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि सारे काम जो हमारे तहसील में होते हैं या एसडीएम के यहां होते हैं या आपके नगर निकाय में कोई काम होते हैं, वो सारे काम इस अभियान में हो रहे हैं। आपसे मेरा इतना ही आग्रह है कि इन अभियानों का फायदा उठाते हुए हमारे बीच में कोई ऐसे हमारे भाई बहन हैं जिनको उसका फायदा लेना है, उनको लेकर के हमें इन शिविरों के माध्यम से फायदा दिलवाना है। दिलाओगे ना आप अपने रिश्तेदार को सभी को फोन करोगे ना कि गांव-गांव में शिविर चल रहे हैं, शहर में शिविर चल रहे हैं, उसका लाभ लेना चाहिए। क्या लाभ उनको मिल सकता है? आप अपने घर पूछते होंगे, माताजी पिताजी की तबीयत तो पूछते होंगे, आपकी तबीयत कैसी है पूछते हैं कि नहीं पूछते? तो पूछते हैं तो उनको बताइए कि शिविर चल रहे हैं, दिखा के आइए, उसमें जांच करा के आइए। और वो कहेंगे सही कि हाँ बेटी का फोन आया, उसने कहा कि दिखा के आइए, तो वो जरूर दिखाने जाएंगे। पिताजी माताजी बेटी की ज्यादा मानते हैं कि नहीं मानते? तो उनको ये बताइए। दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमने आप सब गांव में खेती बाड़ी से जुड़े हैं, किसान के लिए क्रेडिट कार्ड भी दे रहे हैं, किसान को फसल की बीमा का पैसा भी दे रहे हैं। उसके साथ हम आपने देखा है कि हमने गौपालक कार्ड भी दिया है। और हमें पता है कि आंगनवाड़ी में बच्चे जाते हैं कि नहीं जाते हैं आपके? किन किन के बच्चे जाते हैं आंगनवाड़ी में? हाथ खड़ा करिए जिनके बच्चे आंगनवाड़ी में जाते हैं। आंगनवाड़ी पर जाते हैं बच्चे, छोटे बच्चे जाते हैं, 6 साल तक के जाते हैं ना। हमने उनको भी सुविधा की है। हमने उनको भी 7 दिन में 5 दिन दूध मिलेगा उनको, इसलिए बच्चों को जरूर भेजना। हमें पता है गांव में स्थिति क्या होती है। माता बहनें हमारी जो खेती का काम करती हैं, वो पशुपालन का काम भी करती हैं। कितने घर में पशु हैं? हाथ खड़ा करो। गाय भैंस कितने में है? माता बहनें खड़े करें। आप डेयरी से भी जुड़ी होंगी, फिर तो डेयरी से भी जुड़ रही है ना। दूध दे के आती है कि नहीं आती? क्या आती है? देखो एक हाथ खड़ा कर रहे हैं, आती है। लेकिन एक बात मैं देखता हूं कि गरीबी बहुत बुरी होती है। हमारी माता बहनें जब जाती हैं दूध देने के लिए, अगर लीटर में थोड़ा कम हो जाता है तो पूरा दूध दे करके आ जाती हैं। आती है कि नहीं आती है? और बच्चों को दूध नहीं रखती हैं, बच्चों को शाम का दूध रख देंगी हैं, या उनको देंगी तो उसमें से बाल्टी में हल्का सा थोड़ा सा दूध पानी मिला के संतुष्ट कर देंगी। इसलिए हमने कहा है कि आपको ये आवश्यक था कि आंगनबाड़ी में जो छोटे बच्चे हमारे जाते हैं 5 साल के 6 साल के, उनको दूध मिलेगा तो वो हष्ट पुष्ट होंगे। इसलिए आंगनबाड़ी में 5 दिन आंगनबाड़ी से सरकार द्वारा 5 दिन बच्चों को दूध मिलेगा। छोटी छोटी बातें जिनका हमारी सरकार ध्यान में रहते हुए काम कर रही है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारी बहुत सारी केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की हमारी योजना है,
उन योजनाओं का लाभ आपको मिले।